तो अभी हम लोग जो क्लास 11th का एनसीईआरटी कर रहे हैं हम लोग, है ना, 15 मार्च से स्टार्ट हुआ था। तो अभी तक 1 से लेके 8 चैप्टर तक हमने कंप्लीट कर लिया है। जनरली मैं क्लास में थ्योरी डिस्कस करता हूँ, फॉर्मूला, कुछ क्वेश्चंस किया हमने, बाकी आपको होमवर्क है और आपको ट्राई करके आना है। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। अभी भी अगर तुम लोगों को चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 तक किसी भी एग्जाम्पल में या एक्सरसाइज में डाउट हो तो आप पूछ सकते हो एनसीईआरटी से या किसी भी बुक से। एनसीईआरटी हो या आर डी शर्मा की बुक हो या केसी सिन्हा वाली बुक हो या आर एस अग्रवाल वाली बुक हो, कोई भी बुक जो तुम फॉलो कर रहे हो, अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो तुम पूछ सकते हो। कोई थ्योरी फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा तो भी पूछ सकते हो। अदरवाइज अभी हम लोग एनसीईआरटी के थ्रू ही कर रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में बेसिक्स है तो बेसिक्स ही कर रहे हैं अभी। और कुछ एग्जाम्पल एक्सरसाइज हम एनसीईआरटी के ही करते हैं, मेनली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 सीक्वेंस सीरीज, जो क्लास 11th एनसीईआरटी की है ना, यहाँ पे देख रहे हो आप, चैप्टर 9 है इसमें। चलो इसको ट्राई करते हैं तो क्या है सर। जी सर एक क्वेश्चन डाउट है। कौन से चैप्टर में? बाइनोमियल थ्योरम। बताओ सर मिसलेनियस का। हाँ मिसलेनियस का। हाँ 5 नंबर को। चलो तो क्वेश्चन बताओ। तो देखो मैं ये कह रहा हूँ चैप्टर नंबर 1 से 8, है ना, ये हम लोग कर चुके हैं क्लास 11th, ठीक है, एनसीईआरटी से, ठीक है। तो 6 to 7 डेली क्लास होती है, एक दिन 11th एक दिन 12th। तो अभी आज 11th की है। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 11th होती है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 12th की होती है। उल्टा बोल दिया, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 12th की होती है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 11th की। तो आज 11th की। हाँ तुम बताओ, तुमको चैप्टर 8 के मिसलेनियस में डाउट है, क्वेश्चन नंबर 5। एक बार क्वेश्चन पढ़ो क्या है, या मैं खोलूं चैप्टर? √3 प्लस √2 के पावर 6 अच्छा तो माइनस √3 माइनस √2 के पावर 6 √3 प्लस √2 के पावर 6 माइनस √3 माइनस √2 के पावर 6। यही क्वेश्चन, एक बार मैच मिला लो एक बार, यही है। यस सर। माइनस प्लस देख लो, एक यहाँ माइनस है एक यहाँ माइनस है। समेशन के फार्मूला से बना सकते हैं ना। हाँ हाँ a प्लस b के पावर n। अब देखो तुम सिंपली सोचो, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि a प्लस बी की पावर 6 का फॉर्मूला लिख लो, और ये फिर से फॉर्मूला है a प्लस बी की पावर 6 और a माइनस बी की पावर 6। तुम इसको, अच्छा बीच में माइनस है तुम्हारा, तो क्या होगा, पहले तुम इसका फॉर्मूला लिख लो फिर इसका फॉर्मूला लिख लो और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना यहां से। देखो तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा a प्लस बी के पावर 6 का, तो क्या होगा, बाइनोमियल थ्योरम का ये डाउट है, ठीक है। तो अगर इसको खोलेंगे तो आएगा 6c0 जो कि 1 होगा, तो a की पावर 6 प्लस में 6c1 a की पावर 5 b की पावर 1, फिर तुम्हारा होगा 6c2 जो कितना आएगा 6 5 30 15 a की पावर 4 b स्क्वायर। जो बाइनोमियल थ्योरम का जो फॉर्मूला है ना, वही लगा रहा हूं मैं, उसी फॉर्मूले से ओपन कर रहे हैं इसको। सो यहां से क्या आएगा तुम्हारे पास आगे प्लस, सो ठीक है ना, तो 6c0 6c1 6c2 6c3, तो 6c3 करोगे 654 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये 20 आएगा, 20 a क्यूब b क्यूब प्लस अगला फिर आएगा 6c4 जो कि वही आएगा, सो 15 a की पावर 2 b की पावर 4, फिर 6c5 तो 6a b की पावर 5, ठीक है, और लास्ट में होगा b की पावर 6, ठीक। तो अब ये तुम्हारा a प्लस बी के पावर 6 का फॉर्मूला हो गया। अगर a माइनस बी के पावर 6 खोलेंगे उसी तरीके से, देखो b के जगह माइनस बी है, तो जस्ट क्या होगा कि जहां जहां b की पावर ऑड है, जैसे यहाँ पे, तो इन सब में क्या होगा, अब तुम b के जगह मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं, देखो
ये है। अब तुम इसमें क्या होगा, इसमें जस्ट जहां जहां b के पावर ऑड है, क्योंकि b की जगह माइनस b है, तो बस वहां साइन चेंज होगा। जैसे यहाँ b है ही नहीं, साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ b स्क्वायर है तो माइनस b का स्क्वायर करोगे b स्क्वायर ही हो जाएगा। तो चेंज कहाँ आएगा, तो एक यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, एक यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, और एक यहाँ साइन चेंज हो जाएगा। तो इन सब की जगह यहाँ माइनस एक आ जाएगा, एक यहाँ माइनस आएगा और एक यहाँ माइनस आएगा। सो ये तुम्हारा क्या आ गया, मैंने फॉर्मूला लिख दिया a प्लस बी के पावर 6 और a माइनस बी के पावर 6। अब क्या करो, तुम्हें क्या करना है, ध्यान दो। तो अब तुमको इन दोनों से, ये तुम्हारा ऐसा कुछ है a प्लस बी की पावर 6 माइनस a माइनस बी की पावर 6, वैसा कुछ है। तो हम इसकी वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। सो a की प्लस बी की पावर 6 a माइनस बी की पावर 6। तुम ऐसा करोगे, इसको सबट्रैक्ट कर रहे हैं, घटा रहे हैं। देखो हम लोग घटा रहे हैं, तुम याद है घटाते तो कैसे करते हैं, जो साइन होता है वो चेंज कर देते हैं। माइनस माइनस है प्लस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, माइनस है प्लस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, और माइनस है तो प्लस हो गया, जब घटाते हैं इक्वेशन को। तो इस इक्वेशन में इसको घटा रहे थे, इसको घटाया, ये आ गया, यहाँ साइन चेंज कर दिया। अब होगा क्या कि ये प्लस वाला और ये माइनस वाला कैंसिल हो गया, है ना। फिर ये प्लस, अब ये नया साइन है, माइनस कर रहे हो तुम, इसलिए अब ये नया साइन याद रखना नीचे वाला। तो ये प्लस और ये माइनस कट गया, तो यहाँ प्लस प्लस सेम है, जहाँ अपोजिट साइन वाला कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस और ये माइनस कट गया, तो बचा क्या, देखो तो ये सेम सेम है दिस, और अब प्लस साइन है तुम्हारे पास, दोनों को ऐड कर दोगे तो यही चीज 2 टाइम, मैं सेम ही लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 6a³ प्लस ये 20 टाइम, मतलब 2 कॉमन ले चुका हूं मैं, तो 2 बार आ रहा है सब कुछ, तो उसको कॉमन ले लिया मैंने। और प्लस यहाँ से, अच्छा ये वाला भी कट गया है, तो मैं किसको कैंसिल किया, एक मिनट, सॉरी ये नहीं कटेगा। तो हमने क्या किया, अच्छा यहाँ साइन चेंज नहीं किया, सॉरी, ये साइन यहाँ भी चेंज होगा, प्लस और माइनस, तो ये कट जाएगा। तो ये वाला तुम्हारा कट जाएगा। तो बचा क्या, एक टर्म यहाँ, एक टर्म यहाँ, एक हुआ ना। तो टोटल कितने, पावर 6 था ना, 7 टर्म रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 में 4 टर्म कट गया, ठीक है। तो बचा गया, एक ये बचा, एक ये वाला, और एक वो वाला बचेगा तुम्हारा 6ab की पावर 5। देखो तो ये तुम्हारे पास एक फॉर्मूला बना दिया मैंने। तो अब मैंने क्या किया कि मेरे पास ये एक फॉर्मूला आ गया। ऐसे ही पिछले क्लास में भी एक क्वेश्चन था ना, √a² माइनस √a² माइनस, सेम क्वेश्चन था, वहाँ पावर 4 था, उसमें ऐड करना था, अभी घटाना है, वहाँ जोड़ना था उसमें। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तुम्हारे पास आ गया। अब देख लो, तुम्हारा a की जगह तो वही पुट कर दो, तो ये तुम्हारा हो गया √3 प्लस √2 इसकी पावर 6 माइनस √3 माइनस √2 इसकी पावर 6। अब क्या करना है मुझे, a की जगह मेरा √3 है और b की जगह मेरा पास √2 है। तो सेम जो राइट साइड में इक्वलिटी के दाएं साइड में जो है, उसमें आप a की जगह √3 रखो, b की जगह √2 रखो, तो आपका आ जाएगा 2 टाइम 6। अब a √3 का क्यूब करना है, मतलब √3 इंटू √3 इंटू √3 3 बार, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। तो ये बचेगा 3√3। b की जगह रखना है तुमको √2 प्लस ऐसे ही 20, यहाँ भी a³ है, एक मिनट, ये पावर 5 था, गलती से क्यूब लिख दिया, ये 5 है, तुम ध्यान दो। तो ये 5 है एक्चुअली, तो 5 करेंगे तो क्या डिफरेंस आएगा, तो 5 करने पे आएगा √3 5 बार, तो हाँ 9√3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ है तो यहाँ 3√3 रहेगा, और b³ है √2 इंटू √2 इंटू √2, तो 2√2 हो जाएगा, प्लस 6, a का मतलब √3 और b की पावर 5 है, तो √2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे। जब 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, 2 बार और करेंगे 2 हो जाएगा, 2 2 4, 4√2 हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई कर लोगे ये तो आ जाएगा आंसर, सिंप्लीफाई हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा है ना। 3 2 6 9 6 54, तो 54√6, ऐसे ही आ गया 20 2 40, 120√6 एंड सो ऑन। अब ऐड कर लो तो हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। करके देखना ना है तो बताना। तो ये तरीका है। और कोई क्वेश्चन डाउट है तो बताओ। सर एक समेशन और फार्मूला है ना, a प्लस b की पावर n समेशन n के बराबर 0 n c k a की पावर n माइनस k
हाँ तुम इसकी बात कर रहे हो, समेसन एन सी के ए की पावर एन माइनस के बी की पावर के, हाँ के फ्रॉम 0 टू एन, हाँ इसी फॉर्मूले का नाम है बाइनोमियल थ्योरम। हाँ यस सो ये यही फॉर्मूला है, ये शॉर्ट में लिखा गया है, इसी को ओपन करके लिखोगे तो एन सी जीरो ए की पावर एन माइनस जीरो बी की पावर जीरो, फिर एन सी वन एक बार जीरो रखना है, फिर एक बार वन, ए की पावर एन माइनस वन बी की पावर वन, एन सी टू ए की पावर एन माइनस टू बी की पावर टू, चलता रहेगा। और लास्ट में एन सी एन ए की पावर जीरो जी बी की पावर एन, इस तरीके से आ जाएगी। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा खोल के। तो ये शॉर्ट में लिखा हुआ है समेशन में, उसी को एक्सपैंड करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक, सर यहाँ पर के क्या है? हाँ के एक डमी वेरिएबल है, मतलब के की वैल्यू, देखो के कोई वेरिएबल है जिसकी वैल्यू जीरो से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी, एन तक। एन तक। तो एक बार के को जीरो रखना है, तो देखो इसमें तुम के जहां जहां दिख रहा है ना उसको जीरो रख दो, तो ये मिला कि नहीं, देखो ये मिला, के को जीरो रख दिया। अब समेशन का मतलब होता है बीच में प्लस लगाओ, तो प्लस लगाओ, तो प्लस लगाए। अब के की वैल्यू, अगली बार के की वैल्यू क्या रखोगे अब नेक्स्ट टाइम, वन, तो वन रखा तो ये आ गया, फिर प्लस लगाओ, टू रखो तो ये आ गया। तो के एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू जीरो से स्टार्ट होगी, फिर वन रखनी है, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, और आखिरी में एन रख देना है के की जगह, ये है। यस सर, आ गया समझ। ठीक है, तो दोनों सेम ही चीज है, इसको डिटेल में लिखा, जगह बचाने के लिए समेशन में लिखा। और कुछ पूछना है किसी को? हाँ जी अनुष्का, आपको भी कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, या बाकी नहीं सर, वो समेशन वाला ही डाउट था, वो क्लियर हो गया। ठीक है। तो आगे चैप्टर 9 स्टार्ट करें। जो चैप्टर 9 है, बाकी देखो चैप्टर 1 से लेके 8 तक कभी भी कुछ भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, सॉल्व करो पहले आप, और उसके बाद आपके बोर्ड के जो पेपर्स होंगे, स्कूल के पुराने पेपर्स होंगे, वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। उसमें कुछ डाउट हो तो कभी भी पूछ सकते हो। मान लो क्लास के शुरू में 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, डाउट, क्योंकि जब तक आपको डाउट नहीं होगा मतलब आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, क्योंकि करो तो कहीं ना कहीं डाउट आ सकता है ना। या तो सब कुछ समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर कहीं समझ नहीं आए तो पूछना चाहिए, ये है। चलिए, तो मतलब वही, जब भी किसी भी चैप्टर में डाउट हो 1 से लेके 8 तक बीच में आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या करते हैं हम लोग, ये स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 9 है, ये क्लास 11th का एनसीईआरटी बुक है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर 9 है ना। सीक्वेंस एंड सीरीज। सो पहले सीक्वेंस क्या है और सीरीज क्या है, देखो। तो अगर मैं बात करूं, सो सीक्वेंस है ना, तो आप लोग को आइडिया है सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या है, सीक्वेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या बोलेंगे सीक्वेंस मैथमेटिकली क्या होगा, कुछ बताओ, कुछ आइडिया हो तो, या नहीं कुछ ट्राई कर सकते हो कि सीक्वेंस क्या है। अगर पूछा जाए सीक्वेंस है क्या, तो कैसे बताओगे? कुछ भी आइडिया नहीं है तुम लोगों को, है ना। सीक्वेंस क्या है, एक तो सीक्वेंस है और दूसरा आएगा हमारे पास सीरीज। सो इसको डिफाइन करना है ना। एक तो सीक्वेंस है और एक सीरीज है। तो पहले तो हमें उसका डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन मतलब उसका एक्चुअली ना उसके एक बारे में इंट्रोडक्शन हो गया कि कहाँ से स्टार्ट करोगे, डिफाइन कैसे करोगे। इंट्रोडक्शन लाइक जैसे तुम्हारा इंट्रोडक्शन तुम्हारा नाम है, तुम्हारा डेफिनेशन तुम्हारा नाम है, तो उस तरह से है कि जैसे सीक्वेंस है तो उसका क्या डेफिनेशन है, उसको डिफाइन कैसे करेंगे। सो उसका डेफिनेशन है सीक्वेंस कैसे, तो हमने हमारा है ना चैप्टर 2 था 11th एनसीईआरटी में, रिलेशन एंड फंक्शन। तो फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि फंक्शन पूरा कैलकुलस में फंक्शन चलता रहेगा, स्पेशली क्लास 12th में, है ना। तो डिफरेंशिएशन हम फंक्शन का करते हैं, इंटीग्रेशन फंक्शन का करेंगे।
तो हालांकि सीक्वेंस भी एक फंक्शन ही है, अगर डेफिनेशन देखे तो सीक्वेंस भी एक फंक्शन है। तो मैं अगर प्रॉपर डेफिनेशन लिखूं तो ये क्या है, इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। अब ये क्या लिखा है, एन क्या है, सो एन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना, टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। सो एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं हम जिसका डोमेन है नेचुरल नंबर, जिसका कोडोमेन, एक्चुअली मैं रियल सीक्वेंस की बात कर रहा हूं ना, तो मैं सीक्वेंस इन रियल नंबर्स की बात कर रहा हूं कि सीक्वेंस रियल नंबर्स का क्या मतलब है और कैसे डिफाइन कर रहे हैं। सो इस तरीके से कि f ऑफ n, यहाँ डोमेन नेचुरल नंबर है, इसको डोमेन बोलते हैं ना, आपको याद होगा चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ रहे थे, ये डोमेन है और इसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन। कोडोमेन, ठीक है, ये कोडोमेन है। तो सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और जिसका कोडोमेन रियल नंबर है। तो इसको डिफाइन करते हैं ऐसे an, सो fn बराबर an। इसका ये मतलब हुआ कि अगर तुम n की जगह 1 रख दो, अगर तुम n की जगह 1 रख दोगे तो क्या बनेगा, देखो। सो अगर तुम n की जगह 1 रख दिए तो पहला टर्म सीक्वेंस है ना नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो हालांकि हम लोग है ना स्पेशली मेनली जो मैं बात कर रहा हूँ वो इन्फिनाइट सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ, तो अभी जो बात कर रहा हूँ वो इन्फिनाइट सीक्वेंस है कि उसमें इन्फिनाइट टर्म्स होंगे, तो उसकी बात कर रहा हूँ एक्चुअली मैं। तो यहाँ पे क्या है कि a1, n को 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा, n को 2 रखेंगे a2 हो जाएगा, n को 3 रखेंगे a3 हो जाएगा, n को 4 a4 a5 डॉट 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 चलता रहेगा। तो अगर इन्फिनाइट सीक्वेंस है तो हालांकि ये मेनली डेफिनेशन जो मैंने लिखा है इन्फिनाइट सीक्वेंस के लिए है, तो सिंपली आपके समझ के लिए, हायर क्लास में भी आएगा, तो आपके समझ के लिए समझना है कि सीक्वेंस ये कलेक्शन है इस टाइप का, a1 a2 a3 a4 a5 a6 डॉट डॉट डॉट। लेकिन देखो सीक्वेंस है क्या है, ऑर्डर्ड कलेक्शन है, तुम समझ लो जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस इज ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये समझ लो ऑर्डर्ड कलेक्शन है। तो यहाँ ऑर्डर इंपोर्टेंट है सीक्वेंस में, आपने सेट भी पढ़ा होगा, सेट क्या होता है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन है और उसमें एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते हैं। सीक्वेंस सेट में और सीक्वेंस में थोड़ा डिफरेंट है ना, तो हम सीक्वेंस को कभी भी ऐसा नहीं लिखेंगे। यहाँ देखो हमने सीक्वेंस को, मैंने ऐसा लिखा है सीक्वेंस को कभी भी हम कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। जैसे मान लो एग्जांपल के समझाता हूं तुम्हें कि जैसे एक सेट होता है 1 1 3 2, तो ये हालांकि इक्वल ही है इसके, ये दोनों इक्वल है, लेकिन अगर सीक्वेंस लिखता हूं 1 1 2 मान लो 3 2, तो ये दूसरा सीक्वेंस होगा और 1 2 3 ये अलग सीक्वेंस है। तो ये एक अलग सीक्वेंस है, ये एक अलग सीक्वेंस है। तो हालांकि जो पहले मैं डिफाइन कर रहा हूं ये इनफाइनाइट सीक्वेंस की डेफिनेशन है। इनफाइनाइट सीक्वेंस का मतलब उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे सीक्वेंस में, जैसे a1 पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म। और तुम अगर इसको इधर उधर कर दिए तो नया सीक्वेंस बन जाएगी, सेम नहीं होगा। सेट में ऐसा नहीं होता, सेट में क्या है कि तुम एलिमेंट को ऑर्डर चेंज भी कर दो सेट सेम ही रहता है, नया सेट नहीं बनता वो। तो सेट और सीक्वेंस में थोड़ा डिफरेंस है ना। सेट एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन, तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता वहां पे, फिर एलिमेंट को रिपीट भी नहीं करते, जो रिपीटेड एलिमेंट्स होते हैं उसको एक बार ही लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है टर्म्स का, और दूसरी बात ये है कि यहाँ सीक्वेंस के एलिमेंट रिपीट भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ऑर्डर्ड कलेक्शन है, ऐसे दूसरे तरीके से समझ लो। तो सीक्वेंस सिंपल समझने का आसान तरीका यही है कि और नंबर्स को तुम ऑर्डर कर रहे हो एक्चुअली, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा, पांचवा, छठा और कॉमा लगा रहे हो। सो तुम्हारे पास नंबर्स हैं जो ऑर्डर्ड है, तुमने लेवल कर रखा है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा एंड सो ऑन। सो ये एक सीक्वेंस इसको बोलेंगे हम लोग, ठीक है। सीक्वेंस सिंपल इस तरह से ऑर्डर्ड एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। अब इसकी कुछ वैल्यूज हो सकती है ना, एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल अगर बोलूं, जैसे एग्जांपल के लिए ऐसा हो सकता है सीक्वेंस 1 1 1 1 1, ये भी एक सीक्वेंस है, ऐसा हो सकता है, मान लो चलता रहेगा कहीं तक ही, या 1 2 3 4 5 6 मान लो 100 तक, तो ये भी एक सीक्वेंस है। यहाँ स्टॉप कर दिया। देखो जिस सीक्वेंस के लास्ट टर्म पता है तुम्हें,
तो उसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट सीक्वेंस या इनफाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट सर। ठीक है ना, फाइनाइट। जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होंगे तो फाइनाइट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होंगे तो इनफाइनाइट है। तो जो मैं ऊपर डिफाइन कर रहा था ये फंक्शन वाला तरीका, तो यहाँ पे इनफाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगा एक्चुअली, तो जो कि हायर क्लास में आता है। तो अभी आपके पास फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 चलता रहेगा, कहीं खत्म नहीं हो रहा, तो ये इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गया। तो सीक्वेंस दो तरीके के हो सकते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस या इनफाइनाइट सीक्वेंस। मतलब क्लियर ही है, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है वो फाइनाइट सीक्वेंस है, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है वो इनफाइनाइट सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस और सीरीज रिलेटेड ही है, तो मैं साथ में डिफाइन कर देता हूं, देखो। सो जैसे क्या होता है कि अगर तुम्हारे पास सीक्वेंस है, जैसे, तो सीक्वेंस को जनरली हम ऐसा लिखते हैं, यहाँ जो मैं एन लिख रहा था ना, देखो मैं ये एन लिख रहा था, तो एन का मतलब क्या है, एन की मीनिंग क्या है यहाँ पे। जैसे मैं पूछूं तुमसे कि ये जो A1 लिखा है मैंने, इस A1 की मीनिंग क्या है, A1 की क्या मीनिंग है, A1 का मतलब क्या है, जो A1 लिख रहा हूं, क्या बोलोगे इसको, फर्स्ट टर्म ना, यस, A2 क्या है, सेकेंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, सो ऑन। तो ऐसे ही यहाँ पे किसी भी सीक्वेंस के सारे टर्म हम नहीं लिख, जरूरी नहीं है, तो हम उसको क्या करेंगे, इस तरीके से an से डिनोट करेंगे। तो an का मतलब क्या होगा, सर लास्ट टर्म जो भी होगा, या nवा टर्म, लास्ट टर्म नहीं nवा टर्म, ठीक है। सो nth टर्म हो सकता है उसके आगे भी हो, तो ये nth टर्म, मतलब ये एक रूल है जिसके हिसाब से टर्म्स को तुम फाइंड कर पाओगे। तो ये nth टर्म होगा, वो तुम्हें कुछ भी n के टर्म में दे रखा होगा। अब इसी में तुम n को जैसे 1 रख दो, आप n की जगह क्या करो 1 रख दो, तो पहली टर्म आ जाएगी, n को 2 रख दो दूसरी टर्म आ जाएगी, n को 3 रख दो तीसरी टर्म आ जाएगी, है ना, n को 4 रख दो चौथी टर्म आ जाएगी, एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो ये किसी भी सीक्वेंस को हम इससे डिस्क्राइब करते हैं, लिखते हैं an से। उसी तरीके से जैसे, तो हमारे पास मान लो अब लिखता हूं मैं, सीरीज को अगर डिफाइन करूं, तो सीरीज क्या होता है, कुछ अलग नहीं है। सीरीज है जैसे उसी सीक्वेंस के जो टर्म्स है उसको ऐड करके लिख दो, जैसे द एक्सप्रेशन ऐसा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डॉट 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 डॉट। शॉर्ट में इसको ऐसा भी लिखा रहता है, तो पूछ रहे K क्या है, जैसे ऐसा लिख दिया K फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। तो अभी मैंने टर्म्स को n टर्म नहीं लिखा है, तो एक्चुअली ये इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गया। दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीक्वेंस, सॉरी नॉट सीक्वेंस, सीरीज हो गया ये। सीक्वेंस में क्या है, बीच में कॉमा लगा हुआ रहता है, सीरीज में क्या है, बीच में प्लस लगा हुआ है। सम उसका सीरीज नहीं होगा, सीरीज ये एक्सप्रेशन है, इसको हम सीरीज बोलेंगे। तो मैं समझाने के लिए तुम्हें बोलूं तो इसका मतलब ये हो गया कि सीक्वेंस मेरा क्या है, व्हाट इज अ सीक्वेंस। तो सिंपल, जैसे बच्चों की तरह अगर समझना है तो ये मेरा सीक्वेंस है, A1, A2, A3, A4, A5। मेरे पास कुछ नंबर्स हैं जिसको मैंने लेवल कर रखा है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, उसको चेंज नहीं कर सकता मैं पोजीशन। तो ये मेरा एक सीक्वेंस है, चेंज करूंगा तो दूसरी सीक्वेंस हो जाएगी वो। सीरीज क्या है, तो हर सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग एक सीरीज लिख सकते हैं हम। जो भी सीक्वेंस में टर्म्स हैं, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, पांचवी टर्म, तो उसी सीक्वेंस कॉमा लगा हुआ है, उसी कॉमा की जगह तुम प्लस लगा दो तो उसको हम सीरीज बोलेंगे। जैसे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस, तो ये मेरा सीरीज है और वो मेरा क्या है, सीक्वेंस है। तो यहाँ भी ऐसे ही है, सीरीज की पहली टर्म A1 है, दूसरी टर्म A2 है, तीसरी टर्म A3 है, चौथी टर्म A4 है, पांचवी टर्म A5 है, एंड सो ऑन। तो ये वाली एक्सप्रेशन सीक्वेंस है, ये एक्सप्रेशन सीरीज है। कई बार आपसे पूछता है कि बताओ सम ऑफ सीरीज बताओ, तब आपको देखना होता है इन सबको ऐड करके क्या आएगा। तो वो तब बताना है जब आपसे पूछा जाएगा कि सम ऑफ सीरीज क्या आएगी। अदरवाइज सीरीज, इसी को हम सीरीज बोलेंगे, इसी फॉर्म में लिखा रहेगा, ऐड करके लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसी एक्सप्रेशन को हम सीरीज बोलते हैं। जब पूछेगा सम ऑफ सीरीज क्या होगा तब हमें बताना है सम क्या होगा, अदरवाइज ये है। तो सिंपल लैंग्वेज समझना है। सो सीक्वेंस ऑर्डर्ड कलेक्शन है, समझ लो, एक नंबर्स का, तुमने एक नंबर्स को कलेक्ट किया ऑर्डर्ड वे में, इस तरह से। सीरीज क्या है, उसी में बीच में तुमने प्लस के साइन लगा दिए, तो ये हो गया। तो जनरली हम सीक्वेंस को जनरल टर्म में क्या लिखते हैं, तो जनरली हमने कहा सीक्वेंस को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, an से, nth टर्म से उसको ना, वैसे ही सीरीज को भी करते हैं। तो सीरीज कैसे, ये तरीका, अगर फाइनाइट होगा
जैसे मान लो तुम्हारे पास एक फाइनाइट सीक्वेंस है, लेट्स से फाइनाइट सीक्वेंस है, मान लो यहाँ से A1 A2 अप टू चलो A100 तक, मान लो कि 100 तक तुम्हारा, तो ये फाइनाइट सीक्वेंस हो गया, ये तुम्हारे पास क्या है, फाइनाइट सीक्वेंस है। सो ठीक है ना, तो आपके पास क्या है अभी, फाइनाइट सीक्वेंस है A1 A2 A100, तो उसके करस्पॉन्डिंग फाइनाइट सीरीज हो जाएगी A1 प्लस A2 प्लस A3, है ना, अप टू A100। तो इस तरीके से है। तो फाइनाइट सीक्वेंस का मतलब है तुम्हारे पास नंबर, यहाँ n टर्म पता है तो फाइनाइट है, n टर्म नहीं पता तो इनफाइनाइट है, सिंपल है। तो बस यही समझना आपको, सीक्वेंस नंबर्स हैं, इसके बीच में कॉमा लगा हुआ है, तो यू आर कलेक्टिंग नंबर्स, ऑर्डर्ड कलेक्शन एक्चुअली, और ये उसके बीच में सम लगा दिया, तो यही है आपको मेनली। इसमें क्या पूछेगा आपसे कि जैसे मान लो एक एग्जांपल दूं मैं कि इफ nth term of a sequence is n plus 1 by n, then पूछेगा आपको find first 3 terms। मान लो ऐसा पूछ लिया आपसे कि पहले 3 टर्म बताओ इस सीक्वेंस का, तो बता दोगे क्या, and series corresponding to that 3 terms, series corresponding to that 3 terms। मान लो जैसे सिर्फ 3 टर्म का लिखना है, तो क्या होगा, ये तो इजी है। सर पहला होगा 2 अगर n1 लेंगे। देखिए अभी मेरे पास an है, an क्या है, n प्लस 1 बाई n, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये nवां टर्म है आपका, तो आपको पहला टर्म चाहिए तो आप n की जगह 1 रख दोगे, यही करोगे ना। Yes, तो हाँ, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1, तो पहली टर्म हो गई 2, दूसरी टर्म क्या हो गई 3/2। ठीक है, इस तरह 2 प्लस 1 बाई 2, तो ये आपकी 3/2 आ जाएगी। ऐसे तीसरी टर्म आ जाएगी 3 प्लस 1 बाई 3, 4/3, तो ऐसा हो गया। तो अगर 3 टर्म ही सिर्फ लिखने हैं सीक्वेंस के, तो ये हो गया 2 हो गया एक, 3, हालांकि ये 2/1 था, वही बात है, 2 और 2/1, 3/2, 4/3, तो ये सीक्वेंस के 3 टर्म आ गए। अब इसके करस्पॉन्डिंग सीरीज लिखना है इस 3 टर्म में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको प्लस लगा देना है, ऐड करने की भी जरूरत नहीं है। सो 3 टर्म का सीक्वेंस ये हो गया, और उस 3 टर्म में करस्पॉन्डिंग सीरीज ये हो गई। पूरी सीरीज लिखनी है तो भी लिख सकते हैं, आगे डॉट 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 लगा देंगे। अगर पूरी सीक्वेंस लिखनी, 3 टर्म बोला उसने, आगे कोई बात नहीं, हम आगे भी कर सकते थे, तो इसमें प्लस डॉट 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 हो जाएगा, तो सीक्वेंस इनफिनाइट टर्म भी आ जाएंगे, सीक्वेंस सीरीज के इनफिनाइट टर्म भी आ जाएंगे। तो बस सीक्वेंस सीरीज में यही फर्क है कि सीक्वेंस में हम टर्म्स को लिख रहे हैं विथ कॉमा, सीरीज में टर्म्स को लिखते हैं विथ प्लस साइन, यही है। अब देखिए आप बुक में देखेंगे तो बहुत आसान है ये चैप्टर है ये भी। सो इसमें बाद में आएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो यहाँ फिर से आएगा आपके पास, AP GP HP आएगा, है ना। तो यहाँ HP नहीं है NCERT में, AP और GP है ना। सो ये कहना चाह रहा है ना, यहाँ से इंट्रोड्यूस स्टार्ट कर रहा है कि द वर्ड सीक्वेंस इज यूज्ड मच सच वेरियस। So कह रहा है when we say collection of object is listed in a sequence, तो कहने का मतलब है collection of ordered, so collection is ordered in such a way that it has identify first member, second member, third member and so on, है। तो कहना चाह रहा है कि collection ही है ऑर्डर्ड कलेक्शन एक्चुअली नंबर्स के, जहां आप बता सको पहला नंबर ये है, दूसरा ये, तीसरा है, पहला मतलब पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, इस तरीके से लिखना चाह रहा है। तो आप ये पढ़ सकते हैं सिंपली। और देखो कह रहा है कि सीक्वेंसेस फॉलोइंग अ स्पेसिफिक पैटर्न आर कॉल्ड प्रोग्रेशंस। तो एक नया वर्ड आएगा इसमें, प्रोग्रेशंस, है ना। शुरू में सीक्वेंस डिफाइन किया मैंने, तो प्रोग्रेशन भी एक सीक्वेंस ही है, इसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न रहेगा।
हो सकता है कि सीक्वेंस में कोई पैटर्न ना हो, सीक्वेंस कुछ हो, पहला 1 है, दूसरा 10 है, तीसरा 5 है, चौथा 2 है, अगला कुछ भी हो सकता है। जैसे अब पाई में डेसिमल प्लेसेस, उसका भी सीक्वेंस बना सकते हैं, तो उस तरीके से डेसिमल के बाद जो नंबर्स आते हैं उसके, तो कहना, लेकिन प्रोग्रेशन क्या है, एक पर्टिकुलर टाइप का सीक्वेंस जिसमें कुछ पैटर्न मिले, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, तो यार पैटर्न दिख रहा होगा, एक एक बढ़ रहा है, तो सीक्वेंस तो है ही, इसको प्रोग्रेशन भी बोल सकते हैं हम लोग। जहां एक पर्टिकुलर पैटर्न दिख रहा है आपको, तो वहां वो एक प्रोग्रेशन है। तो इसीलिए बाद में सीक्वेंस को प्रोग्रेशन वर्ड यूज करेंगे, सीक्वेंस यूज नहीं करेंगे, उसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, APGP यूज किया जाएगा बाद में। तो प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस ही है। तो दूसरा वर्ड इंट्रोड्यूस किया जहां एक पर्टिकुलर पैटर्न होगा, कोई फिक्स पैटर्न रहेगा। ठीक है, कहना कि सीक्वेंस विथ स्पेसिफिक पैटर्न आर कॉल्ड प्रोग्रेशंस, तो उसको हम सीक्वेंस की जगह वर्ड यूज करेंगे प्रोग्रेशन आगे, है ना। ओके, तो जैसे लोअर क्लास में आपने पढ़ा हुआ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, AP सबने पढ़ा हुआ है, और कह रहा है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे AP के बारे में। AP भी पढ़ेंगे, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, स्पेशल सीरीज इन फॉर्म ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ओके, तो ये सब इस चैप्टर में देखेंगे। अब यहाँ से आइए, तो अब यहाँ पे ये तो इंट्रोडक्शन था, अब डिफाइन कर रहा सीक्वेंस। हमने यहाँ से स्टार्ट किया, सीक्वेंस क्या है, तो ये स्टोरी के थ्रू समझा रहा है, आप देख सकते हैं। तो अभी क्या कर रहे हैं हम, तो ठीक है, ध्यान लिखना जा रही है A1, A2, A3, A4, AN, these are ये सीक्वेंस का है। सो वी डिनोट टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस बाय दिस। ओके, सो nth टर्म जो है उसको हम डिनोट करेंगे AN से, जो nth टर्म है उसको AN से डिनोट करेंगे। एंड और nth टर्म को क्या बोलेंगे, जनरल टर्म, है ना, जो हम लोग जनरल टर्म उसमें भी पढ़ रहे थे, बाइनोमियल थ्योरम में जनरल टर्म था, तो वैसे यहाँ पे भी है। तो nth टर्म को हम लोग जनरल टर्म बोलेंगे, तो हालांकि इजी है। सो कुछ और है ना, एक तो सीक्वेंस डिफाइन किया हमने, तो सीक्वेंस सिंपल कलेक्शन है। अभी कहना चाह रहा है कि अ सीक्वेंस कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म इज कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस। सो एक सीक्वेंस जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है तो उसको फाइनाइट सीक्वेंस बोलेंगे, और अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है तो इनफाइनाइट सीक्वेंस होगी। सो इस तरीके से, है ना, अ सीक्वेंस इज कॉल्ड इनफाइनाइट इफ इट इज नॉट अ फाइनाइट सीक्वेंस। और अगर किसी सीक्वेंस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, तो यहाँ हमने अभी सीक्वेंस डिफाइन किया है। अगर हमने बात करें ना, जैसे होता है फाइनाइट सीक्वेंस, सो सिंपल है, फाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस। सो फाइनाइट सीक्वेंस सिंपल है कि इट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, अ सीक्वेंस विथ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, a sequence with finite number of elements, ठीक है ना, is called finite sequence। ओके, इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होगा कि a sequence with infinite number of terms, या infinite number of terms, हाँ समझ लो। सो यहाँ भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बजाय टर्म्स लिख लो, क्योंकि इसमें टर्म्स लिखते हैं, एलिमेंट्स हम लोग सेट में लिखते हैं, यहाँ टर्म्स लिख लो। और सीक्वेंस विथ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, इनफाइनाइट नंबर हो गया ना ऑफ टर्म्स। जैसे यहाँ पे हो सकता है एग्जांपल के लिए फाइनाइट में कि जैसे 1, 2, 3 सिर्फ 10 तक, तो ये फाइनाइट हो गया। यहाँ पे एग्जांपल हो सकता है 1, 2, 3 डॉट 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 चलता रहेगा इनफाइनाइट तक, इस तरीके से। सो इसको इनफाइनाइट सीक्वेंस बोलेंगे ऐसा। तो कुछ क्वेश्चन एग्जांपल देख लो, कुछ जैसे ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा,
ठीक है ना। तो मेनली जाते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस ही देखते हैं। तो इनफाइनाइट सीक्वेंस का मतलब दैट नेवर एंड्स, है ना। तो किसी सीक्वेंस का अगर एंड टर्म पता है तो वो फाइनाइट सीक्वेंस है, एंड टर्म नहीं पता है तो वो इनफाइनाइट सीक्वेंस है। ओके ठीक है, तो अब सीधा मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ, ऐसे कुछ खास है नहीं। तो सीक्वेंस को जनरली हम लोग उसके nth टर्म से डिनोट करते हैं, nth टर्म से डिनोट करेंगे। जैसे ये बहुत सही एग्जांपल है, ये तो फिबोनाची सीक्वेंस है, आगे देखते हैं इसको अभी हम, है ना। फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है देखो, जैसे यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो इन्होंने ये लिखा है, तो जैसे हम एग्जांपल देखें तो मुझे इसने nth टर्म दिया 2n-1, तो मुश्किल नहीं है, आपको पहला टर्म चाहिए n को 1 रख दीजिए तो 1 आ जाएगा, दूसरा टर्म चाहिए n को 2 रख दीजिए, 2 2 4 -1 3 आ जाएगी, a को 3 रख दीजिए 5 आ जाएगी, a को 5 रख दीजिए 1 2 3 4, a को 4 रख दीजिए 7 आ जाएगी। इस तरीके से है ना, इस तरह चलता रहेगा, सो ऑन। तो ऐसा रहेगा। अब ये एक अलग टाइप का सीक्वेंस है, फिबोनाची सीक्वेंस। ये बहुत स्पेशल सीक्वेंस, इसका आगे बहुत यूज होता है। सो जैसे ये सीक्वेंस है 1 1, जैसे ध्यान दो 1 1 2 3 5 8, तो हो क्या रहा है, पहला 1 फिक्स कर दिया, पहले दो टर्म को 1 फिक्स कर दिया, अब इसका सम ले रहा है 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 5 8, 5 + 8 13, चलता रहेगा। तो ये फिबोनाची सीक्वेंस है। क्या किया इन्होंने, देखो ध्यान से, पहला टर्म दूसरा टर्म को 1 रख दिया, तो पहला 1 दूसरा 1, तीसरा टर्म क्या है, इसने बोला कि थर्ड टर्म जो होगा आपका वो पहली प्लस दूसरी टर्म, तो जो टर्म निकालनी है उसके पहले देखो दो टर्म क्या आते हैं, उसको ऐड करके लिख लो। जैसे 1 1 फिक्स कर दिया तो अगला होगा 2, नेक्स्ट टर्म क्या होगा 1 + 2 3, नेक्स्ट टर्म क्या होगा 2 + 3 5, ठीक है ना। नेक्स्ट टर्म क्या होगा 3 + 5 8, नेक्स्ट 5 + 8 13 21, ठीक है ना, इस तरह चलती रहेगी। तो इसको बोलेंगे फिबोनाची सीक्वेंस एक्चुअली। तो इसका एक स्पेशल नाम है। आप फिबोनाची सीक्वेंस सिंपल क्या है कि पहले दो टर्म को 1 फिक्स कर दिया 1 1, अब अगला टर्म निकालना है तो पिछले वाले दो को ऐड करते जाओ, तो उससे आगे बढ़ते जाएंगे सीक्वेंस। तो ये फिबोनाची सीक्वेंस इसको बोलते हैं। अब सीरीज बता रहा था मैं, तो वैसे ही है। अगर यहाँ एक्चुअली वो डिफाइन कर रहा है, जो मैं डेफिनेशन लिख रहा था वो यहाँ डिफाइन कर रहा है कि इन व्यू ऑफ एबव अ सीक्वेंस कैन बी रिगार्डेड एज अ फंक्शन whose domain is set of natural number or some subset of it। तो यहाँ ये डिफाइन कर रहा है कि डोमेन नेचुरल नंबर, मैं जो डिफाइन किया था नेचुरल नंबर डोमेन ले लिया, तो वो इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गई। अगर आप उसका कोई सबसेट ले लो जो फाइनाइट हो तो वो फाइनाइट सीक्वेंस बना देगी। तो ये कहना चाह रहा है कि जो हमारे पास है समटाइम्स वी यूज द फंक्शनल नोटेशन an और an, है ना, an लिखते हैं या an लिखते हैं। ये सीक्वेंस के nth टर्म लिखने का तरीका है, ये सिंपल। तो an मतलब ये कहना चाह रहा है सीक्वेंस एक फंक्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओके। सीरीज क्या है, तो आप देखते हैं सीरीज क्या है। सीक्वेंस ऐसे एक फंक्शन है जिसका डोमेन नेचुरल नंबर है या सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लो आप। तो जब आप फाइनाइट सबसेट ले लोगे डोमेन के तौर पे तो फाइनाइट सीक्वेंस आ जाएगी। अगर पूरा नेचुरल नंबर आपका डोमेन है तो उससे इनफाइनाइट सीक्वेंस जनरेट होगी, क्योंकि हर नेचुरल नंबर करस्पॉन्डिंग आपको नंबर ढूंढना पड़ेगा, a1 a2 a3 a4 a5, और नेचुरल नंबर तो एंडलेस है तो वो इनफाइनाइट सीक्वेंस जनरेट करेगी। अगर आपने डोमेन में लिया 1 से 10 तक तो उस केस में आपको a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 तक ही मिलेगा। तो मतलब एक फंक्शन है जो टर्म्स को जनरेट कर रहा है, तो वो सीक्वेंस है, जो टर्म्स जनरेट हो रही है वो सीक्वेंस है। अब सीरीज क्या है, तो सीरीज में वही चीज देखो, बोल रहा है कि मान लो a1 a2 a3 an, मान लो तुम्हारा ये एक सीक्वेंस है, बी गिवन सीक्वेंस, तुम्हें एक सीक्वेंस दे रखा है पहले से, अब तुम्हें उस सीक्वेंस से करस्पॉन्डिंग सीरीज बनानी है। तो देन द एक्सप्रेशन a1 + a2 + a3 and up to an डॉट 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 सो ऑन। अगर तुम्हें इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट एक्चुअली सीरीज लिखा है, डॉट डॉट है, स्टॉप कर लोगे तो फाइनाइट हो जाएगी। हालांकि सीरीज का जनरली मतलब इनफाइनाइट से ही होता है। सो ये एक्सप्रेशन को हम सीरीज बोलेंगे। सीक्वेंस में कॉमा है बीच में, सीरीज में
प्लस है, बस ऐसे समझ सकते हो आप। दिस कॉल्ड सीरीज एसोसिएटेड विद द गिवन सीक्वेंस। तो एक सीक्वेंस से एसोसिएटेड ये सीरीज है। द सीरीज इज फाइनाइट और इनफाइनाइट अकॉर्डिंग एज द गिवन सीक्वेंस इज फाइनाइट। अगर फाइनाइट सीक्वेंस था आपके पास तो उससे जो सीरीज बनेगी वो फाइनाइट सीरीज बनेगी। आपके पास इनफाइनाइट सीक्वेंस है, उससे जो सीरीज बनेगी इनफाइनाइट सीरीज बनेगी। इस तरीके से सीरीज आर ऑफन रिप्रेजेंटेड इन द कॉम्पैक्ट फॉर्म कॉल्ड सिग्मा नोटेशन। देखिए ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सिग्मा ए के फ्रॉम 1 टू n या समेशन ए के फ्रॉम 1 से n। ओपन करेंगे तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 और यहाँ k की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई n तक जाना है, तो यहाँ लास्ट टर्म इसने फिक्स कर रखा है। तो ये फाइनाइट सीक्वेंस को लिखा है। अगर दूसरा एक्सप्रेशन मैं लिखूं, जैसे मान लीजिए a के फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी, तो यहाँ मैं कह रहा हूँ k इन्फिनिटी तक जाएगी, तो ये इनफाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगी। a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 चलता रहेगा, तो ये कभी खत्म नहीं होगी, तो ये आपका चलता रहेगा एंड तक। तो a1 a2 a3 एंड सो ऑन। तो ये इनफाइनाइट सीरीज हो गई। तो ये जो मैंने लिखा है ये इनफाइनाइट सीरीज है। और यहाँ जो मैंने क्यों, यहाँ n तक है इसलिए फाइनाइट है, और यहाँ पे मैंने इनफाइनाइट तक लिखा है, तो ये इनफाइनाइट सीरीज है और ये फाइनाइट सीरीज है। ओके, सो ये बताना चाह रहा है कि सो दिस इज अ सीरीज ऑफ 4 टर्म्स, है ना। दिस इज अ फाइनाइट, जैसे लिखा है 1, मैंने कहा मान लीजिए आप कुछ सीक्वेंस ले लो, जैसे मान लो 1 3 5 7, तो ये एक फाइनाइट सीक्वेंस है 4 टर्म की। तो इससे जो सीरीज बनेगी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, तो ये एक फाइनाइट सीरीज है विथ 4 टर्म्स। सिंपल। इनफाइनाइट सीक्वेंस है तो इनफाइनाइट सीरीज बनेगी। तो उस तरीके, तो अब ये हो गया, अब ये एग्जांपल्स है, तो अब एग्जांपल खुद ट्राई कीजिए। और मैं एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चंस करा देता हूँ। तो ये एक्सरसाइज आज, अच्छा टाइम हो चुका है, वो ध्यान नहीं दिया मैंने। चलो तो नेक्स्ट क्लास में इसको क्वेश्चंस करते हैं इस पे। मेरी 7 से 9 दूसरी क्लास थी, 9 to 11 भी, ठीक है। तो इसको हालांकि मुश्किल नहीं है, बोल रहा है फर्स्ट 5 टर्म लिखो, तो an दे ही रखा है, तो 1 2 3 4 5 रख दो, हो जाएगा। तो इसको नेक्स्ट क्लास में मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। हालांकि इजी है बहुत ज्यादा, n को आपको 1 2 3 4 रखना, आंसर आता रहेगा। चलिए तो अभी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड नाइट। थैंक यू सर। तो